नमस्ते बच्चों, अब तक हम पदार्थ एवं पदार्थ के विभिन्न रूपों के बारे में जान चुके हैं, जिसमें तत्व, यौगिक, मिश्रण, शुद्ध अशुद्ध पदार्थ एवं इन सभी के गुणधर्मों के बारे में हमने जान लिया है। अगर आपने अब तक पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वह देख लें, उसके बाद आप आज की वीडियो को देखें तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आज हम विलयन के बारे में जानेंगे कि विलयन क्या होता है, वास्तविक विलयन कौन से होते हैं, उसके साथ साथ विलायक, विलेय क्या है, इनके प्रकार क्या हैं एवं विलयन के गुणधर्मों के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ यह भी जानेंगे कि विलयन के कौन कौन से प्रकार हैं और उनके उदाहरण क्या होते हैं। यदि मैं बात करूं विलयन की, तो एक सामान्य रूप से लोगों में यह अवधारणा होती है या सोच होती है उनकी कि जो विलयन है वह हमेशा द्रव और ठोस के साथ ही बनेगा। जब कभी भी आप द्रव में ठोस को मिला देंगे तो वह विलयन बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ ठोस विलयन भी होते हैं, कुछ आपके उसके साथ साथ द्रव विलयन भी होंगे, कुछ गैस विलयन भी होंगे। अगर आप ठोस विलयन की बात करें तो जैसे आप मिश्र धातु का उदाहरण ले सकते हैं। अगर आप गैस का उदाहरण लें तो आप वायु का उदाहरण ले सकते हैं। यदि आप जल विलयन की बात करें तो आप उसमें भी जल और शर्करा यानी चीनी और पानी का उदाहरण ले सकते हैं। तो यह कह देना कि जल के साथ ही किसी चीज़ को आप जो है मिलाएंगे, उससे ही आप विलयन प्राप्त कर सकते हैं, यह ठीक नहीं होगा। विलयन आप ठोस विलयन में भी, द्रव विलयन में भी और गैस विलयन में भी, इन तीनों रूपों में आप प्राप्त कर सकते हैं, या तीनों ही रूप इनके होते हैं। इसके अलावा भी कुछ रूप होते हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे आगे पाठ में। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं केवल विलयन की, तो विलयन जो है एक समांगी मिश्रण है। ठीक है, आप सबसे पहले यही देखेंगे यहाँ पर कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी यह समांगी मिश्रण की अगर मैं बात करूं तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है पिछले वीडियोज़ में ही कि जब आप समांगी मिश्रण की बात करते हैं तो इसमें आप उनके कणों में, जिसमें आप किसी चीज़ को घोलते हैं, तो उनको आपस में आप भेद नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ समांगी मिश्रण में आप नींबू और जल का उदाहरण ले सकते हैं। तो यह अगर आप नींबू और जल के उदाहरण की बात करें तो जब आप नींबू और पानी इन दोनों को आप घोल देते हैं और घोलने के बाद जो आपको विलयन प्राप्त होता है, उस विलयन के अंदर आप देखें यदि तो उनके कण इतने छोटे होते हैं कि वो आपको नहीं दिखते, आप उनके कणों में भेद नहीं कर सकते। तो इस तरह के कण जो पूरी तरह से घुल जाएं, इस तरह के कण जो पूरी तरह से घुल जाते हैं, मतलब एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जो उस कण का आणविक रूप है, तो उसे हम वास्तविक विलयन या आणविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन यानी यह ट्रू सॉल्यूशन इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। यानी ये एक ऐसा सॉल्यूशन था जिसके कणों में आप भेद नहीं कर सकते। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर नींबू और पानी के मिश्रण की, तो यह एक समांगी मिश्रण है। इसमें कणों के बीच आप भेद नहीं कर सकते उनके, इसलिए इसे हम समांगी मिश्रण के रूप में जानते हैं। अगर आप इस उदाहरण की बात करें या आप लवण युक्त पानी की यानी कि नमकीन पानी जो होता है उसकी बात करें, शर्करा युक्त पानी की बात करें, इन सभी उदाहरणों में एक कॉमन चीज़ ये आपको मिलेगी जिसमें आप यह देखोगे कि इनके कण जो होंगे वह इतने छोटे होते हैं कि आप उनको भेद नहीं कर पाओगे, उन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते। तो यह अणुओं के रूप में पहुंच चुके होते हैं, जिस वजह से आप उनमें भेद नहीं कर सकते। यदि मैं बात करूं यहाँ पर विलयन के भाग की, तो इसके दो भाग, जिसमें कि एक विलेय और दूसरा विलायक होता है। विलेय और विलायक के बारे में अगर आप कम शब्दों में जानना चाहें तो आप सीधे रूप में कह सकते हैं कि विलेय जो है इसे आप घोलते हैं और जिस चीज़ में आप इसे घोलते हैं वह विलायक होता है। यानी आमतौर पर आपको यह पता होना चाहिए जो विलायक है उसकी मात्रा ज़्यादा होगी और विलेय की मात्रा कम होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने अलग से भी लिखा हुआ है इसे। जो विलायक है विलयन का एक ऐसा घटक है जिसकी मात्रा विलेय से अधिक होती है। आप इसमें उदाहरण के लिए चीनी और पानी की यदि बात करें तो आप जब चीनी को पानी में घोलते हैं तो आप यह जानते हैं कि वहाँ पर कि चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो
तो इसीलिए आप एक कॉमन यहाँ पर चीज़, आप इसकी प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, जो विलेय होगा उसकी मात्रा विलायक से कम होगी। अगर मैं बात करूं विलेय की, तो विलेय वह पदार्थ है जिसे विलेय किया जाता है। विलेय किया जाता है मतलब आप इसमें यहाँ पर यह भी मान सकते हैं इसे कि जिसे आप द्रव में विलेय कर सकते हो। द्रव के अलावे भी आप कई चीज़ें हैं जिनमें आप उसे विलेय कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं वहाँ पर कार्बनिक की, जैसे अल्कोहल की मैं बात करूं, या मैं वहाँ पर बात करूं जल की, विलायक के दो रूप होंगे जिसमें कि जलीय और अजलीय विलायक होंगे, यानी एक्वस सॉल्वेंट और नॉन एक्वस सॉल्वेंट की आप यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं जलीय विलायक की, तो जलीय विलायक में आप जल का उदाहरण दे सकते हैं, और अगर आप अजलीय विलायक की बात करें तो आप यहाँ अल्कोहल की बात कर सकते हैं। यह एक प्रकार का कार्बनिक द्रव होता है। यदि मैं बात करूं विलायक की, तो विलायक विलयन का वह घटक है जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे आप विलायक कह सकते हैं। उदाहरण मैंने आपको पहले ही बताया है, आप उसके अलावे भी कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं विलेय कण को हम किसी और नाम से भी यदि जानते हैं तो वह नाम है परिक्षिप्त कण, और विलायक को हम परिक्षेपण माध्यम के नाम से भी जानते हैं। यदि हम बात करें विलयन में कणों के आकार की, किसी भी विलेय के कणों की आकार की, तो आप पाएंगे कि सबसे न्यूनतम कण का जो आकार होता है वह विलयन में होता है, और अगर हम अधिकतम की बात करें तो वह निलंबन में होता है। जो आगे हम पढ़ेंगे कि निलंबन, कोलाइड और विलयन के बारे में आज हम पढ़ ही रहे हैं, तो आगे हम जानेंगे इसके बारे में कि निलंबन क्या होता है और कोलाइड क्या होता है आने वाली वीडियोस में। तो आप यह जान लें कि अगर हम विलेय के कणों के आधार पर बात करें, तुलना करें निलंबन, कोलाइड और विलयन की, तो न्यूनतम विलेय कण होगा आपका विलयन में, और जो अधिकतम होगा विलेय कण का आकार वह निलंबन में होगा। उसके साथ साथ आप यह भी जान लें कि जो जल सर्वाधिक सामान्य विलेय है, इसलिए अधिकांश विलयन में जल विलायक होता है। यह जो है वह सामान्य विलेय की बात की जा रही है यहाँ पे। एक यह भी आप याद रखें कि जब भी आप जल विलायक के साथ, यानी जलीय विलायक के साथ किसी भी विलयन को तैयार करेंगे तो उसे हम जलीय विलयन कहेंगे, और यदि आप उसे अजलीय विलायक से तैयार करेंगे तो आप उसे अजलीय विलयन कहेंगे। विलयन में विलेय, विलायक और इनकी कुछ बेसिक चीज़ों को जानने के बाद आइए अब इनके प्रकार के बारे में जानते हैं कि विलयन के प्रकार कौन कौन से हैं, और उसके बाद इनके गुणधर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। विलेय एवं विलायक के बारे में जानने के बाद अब हम विलयन के कुछ प्रकार के बारे में जानेंगे। आप इसे उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पर ठोस में ठोस का विलयन। ये याद रखें, ठोस में ठोस का विलयन का मतलब है कि यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों ही ठोस होंगे। जैसे यहाँ मिश्र धातु का उदाहरण है पीतल, कॉपर में जिंक का विलयन के बारे में यहाँ बताया गया है। अगर कॉपर में जिंक है तो इसका मतलब हाँ, कॉपर में जिंक का विलयन अगर हम बनाते हैं तो कॉपर की मात्रा अधिक है और जिंक की मात्रा कम है, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि कॉपर जो है वो विलायक है और जिंक जो है वो विलेय है। ठीक उसी तरह से यदि हम बात करें द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में ठोस का मतलब यह है कि यहाँ द्रव जो होगा वो विलायक होगा और ठोस जो होगा वह विलेय होगा। तो इसके उदाहरण के लिए आप देखें शर्करा का विलयन, आप अगर चीनी पानी मिला देते हैं या लवण के साथ आप यहाँ विलयन बनाते हैं पानी का, तो उसमें आप पाएंगे जो शर्करा है वह विलेय है। तो आप देखें द्रव में ठोस का, यह ठोस विलेय है। यहाँ आप अगर इसे देखें तो शर्करा यानी चीनी जो होगा वह विलेय होगा, और अगर हम पानी के साथ बना रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो विलायक है वह द्रव होगा, जल होगा। ठीक उसी तरह अगर हम द्रव में द्रव का विलयन की बात करें तो इसमें दोनों ही विलेय एवं विलायक दोनों ही द्रव होगा। जैसे आप सिरका का उदाहरण ले सकते हैं, या जल में एसिटिक अम्ल का आप उदाहरण ले सकते हैं।
ठीक उसी तरह से यदि आप द्रव में गैस के विलयन की बात करें तो गैस का विलयन है द्रव में। तो आप याद रखें कि यहाँ पर जो द्रव होगा वह विलायक होगा और जो गैस है वह विलेय होगा। तो उससे जो बनेगा वह सोडा वाटर, जैसे एक उदाहरण उसका दिया गया है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में कहा गया है। तो यहाँ यह जो है वह विलायक है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह विलेय है। ठीक उसी तरह से यदि गैस में गैस के विलयन की बात करें तो यहाँ विलेय एवं विलायक दोनों ही गैस होंगे, जिसमें आप वायु का उदाहरण ले सकते हैं, आप नाइट्रोजन गैस में ऑक्सीजन या किसी भी विलेय गैस का उदाहरण ले सकते हैं। यह कुछ उदाहरण हैं विलयन के प्रकार के जो आपने देखा। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, यानी इसके गुणधर्मों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें तो वास्तविक विलयन। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वास्तविक विलयन वह विलयन है जिसमें आप विलयन के कणों में भेद नहीं कर सकते, वह प्रकाश का प्रकिरण नहीं करता है। यानी यह कण इतने छोटे होते हैं कि प्रकाश जब इन कणों के से आगे जाती है तो वहाँ पर वह जो कण है उनको परावर्तित नहीं करती, उनका प्रकिरण नहीं करती। तो यह एक इसका गुण है। दूसरा, विलयन एक समांगी मिश्रण है। इसके उदाहरण हमने देखे ही हैं। विलयन में विलेय कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। यह आकार जो होगा इसका 1 नैनोमीटर का होगा लगभग। इसका जो व्यास होता है यानी कि डायमीटर होता है उन कणों का, वह 1 नैनोमीटर के बराबर लगभग होता है। विलयन के कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, यह इतने छोटे कण होते हैं। उसके साथ साथ जो है विलयन के कण फिल्टर पेपर के द्वारा, यानी इसे आप छान नहीं सकते, यानी छनन विधि द्वारा आप इसे अलग नहीं कर सकते, उनका पृथक्करण नहीं कर सकते। तो वहीं कहा गया है कि विलयन के कण फिल्टर पेपर के माध्यम से नहीं निकाले जा सकते हैं। उसके बाद विलयन अत्यंत स्थायी होते हैं। यह इनके कुछ 6 गुणधर्म आपने देखे जो कि विलयन के गुणधर्म हैं। विलयन के गुणधर्म एवं प्रकार को जान लेने के बाद अब विलयन से संबंधित कुछ गणितीय प्रश्न आपके पेपर में आते हैं जिनके बारे में जानेंगे। विलेय, विलायक एवं विलयन के गुणधर्मों को जान लेने के बाद हम उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को करेंगे। यदि आपको पेपर में विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान पता हो और आपको विलयन की सांद्रता निकालने के लिए कहा जाए, इसके प्रतिशत की गणना करने के लिए आपको कहा जाए, तो आप बहुत ही आसानी से इस सूत्र का प्रयोग करके उसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विलयन की सांद्रता जो होती है वह विलेय का द्रव्यमान और बटे में आपका विलयन का द्रव्यमान और गुना में 100 जो है करके आप इजीली उसे प्रतिशत में निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ एक प्रश्न दिया गया है, अगर आप देखें तो कहा गया है कि एक विलयन में जल के 150 ml और अल्कोहल के 50 ml मिश्रित हैं। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं जो विलेय है यहाँ पर अल्कोहल, उसकी मात्रा है 50 एवं जो जल है और जल के साथ अल्कोहल, जब दोनों को आप मिक्स कर देंगे तो जो विलयन बनेगा उसमें 50 ml अल्कोहल और 150 ml आपका जल होगा। तो ऐसे में अगर आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि 50 ml अल्कोहल में कुल विलयन का द्रव्यमान या आयतन आप कह सकते हैं 200 ml है। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 25% निकलेगा। यह आयतनानुसार है, आयतन के अनुसार है। आप इसमें बाकी चीजें आप लिख लेंगे कि विलेय यहाँ अल्कोहल की मात्रा 50 ml, उसके साथ साथ कुल विलयन का द्रव्यमान जो है वह 50 ml अल्कोहल और 150 ml जल के साथ 200 ml है। उसके बाद आप यह सूत्र लिख देंगे इसमें और उसके बाद आप इस कैलकुलेशन को करेंगे और नीचे लिख देंगे कि यह आयतनानुसार है, आयतन के अनुसार है और यह 25% है।
तो इस तरह आप विलयन पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे जिसमें आपको विलयन की सांद्रता या विलयन की सांद्रता का प्रतिशत निकालने को दिया जाएगा, आप आसानी से इस सूत्र का प्रयोग करके उसे निकाल सकते हैं। आज की इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एवं अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू।